नमस्कार प्रधानमंत्री जी। अब तक तो मैं आपकी मन की बात सुनता रहा हूँ। कुछ मेरे भी मन में बहुत सारी बातें थी जो एक देश के गार्जियन होने के नाते मैं आपसे करना चाहता था। छात्र आंदोलन के संदर्भ में आपकी जो चुप्पी थी, जो सरकार की तरफ से जो एक प्रतिष्ठा का विषय बना के इसको र्यूडली जो डील किया जा रहा था, उसका दुःख था हमें। हमने अपना संदेश दिया और भी लोगों ने संदेश दिया होगा। आपने छात्रों से सीधी बात की, कुछ एक्शन भी लिए, इंस्टीट्यूशनल सुधार की दिशा में भी आपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कानूनी सुधार भी होंगे, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन केवल इंस्टीट्यूट खड़ा कर देने से, कानून बना देने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय कैसा काम करेगा ये डिपेंड करता है कि शिक्षा मंत्री आपका कौन है। हम कोई भी संस्था बना दें, कोई भी कानून बना दें, उस संस्था को लीड करने वाले लोग, उस कानून को एग्जीक्यूट करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं है तो उन संस्थाओं का, कानूनों का लाभ जनता तक नहीं पहुंचेगा। कोई भी संगठन आप बना दें, कितने भी बड़े संगठन बना दें, आप संगठनों का जाल आप खड़ा कर दें, उस कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है वो कितना ईमानदार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, आपने कितनी छानबीन के आधार पर उस व्यक्ति का चयन किया है, ये इस चीज़ को तय करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस की दिशा में कितना सक्सेसफुल होगी, वो अपने रोल को जस्टिफाई करेगी या नहीं करेगी। डेमोक्रेसी केवल संस्थाओं में नहीं होता है, डेमोक्रेसी हमारे दिमाग में होता है। अगर वाकई में आप डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर करें कि जब भी किसी संस्थाओं के चेयरपर्सन के तौर पर किसी को नियुक्त कर रहे हों, आप जैसे मंत्री को भी नियुक्त कर रहे हों या किसी संस्था के चेयरमैन को नियुक्त कर रहे हैं, तो एक पैनल जारी करें आप, कुछ नाम का पब्लिक के बीच आप जारी करें। अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी है, पब्लिक को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि जिनको आप नियुक्त कर रहे हैं उसका क्या रिपोर्ट कार्ड है, उसकी सारी डिटेल पब्लिक के बीच पहले ओपन होना चाहिए। पब्लिक को अल्टरनेट भी आप दें, 3-4 नाम का आप दें और सबका पूरा रिपोर्ट कार्ड आप दें, पास्ट रिकॉर्ड दें और पब्लिक के ओपिनियन को आप आमंत्रित करें, है ना। पब्लिक के हिस्से में जहाँ भी जिसके पास भी उसके बारे में जो भी सूचना है, जानकारी है जो आपके पास नहीं है, उन सूचनाओं को आमंत्रित करें। आप सजेशन भी आमंत्रित करें, अगर पब्लिक के दिमाग में भी कोई दूसरा नाम है तो वो भी आमंत्रित आप करें और उन सजेशंस को, पब्लिक के ओपिनियन को ध्यान में रखकर उसकी पूरी छानबीन कर जो है आप जो है इन संस्थाओं के आप पर्सन पद पर किसी को नियुक्त करें। क्योंकि अगर आपने सही व्यक्ति को सही जगह नहीं बिठाया ना, तो आपकी सारी कोशिश, चाहे वो कितनी ही ईमानदार कोशिश क्यों ना हो, वो कोशिश सब बेकार हो जाएगी। अल्टीमेटली आप प्राचीन भारत में भी देखें तो ये रिक्रूटमेंट वाली चीज़ बड़ी सावधानी से किए जाते थे, है ना। माने लंबे समय तक छानबीन, खुफियागिरी करने के बाद पर उसके रियल करैक्टर का सही परीक्षण करके जो है तब किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती थी। आज समस्याएं, जितनी भी घोटाले की समस्याएं हैं, आपको घोटाले की समस्या कौन करते हैं? मशीनें नहीं करती है, मशीन के पीछे जो बैठे लोग होते हैं उनकी सोच करती है। तो अगर इस चीज़ को अगर जड़ से आपको ठीक करना है ना, तो आपको इस चीज़ के ऊपर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि सही जगह पर सही व्यक्ति का आप चुनाव करें। थैंक यू।